उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने धावा बोल दिया है। सुबह 7 बजे से ही लखनऊ से लेकर बलिया तक हड़कंप मचा है। लेकिन ये छापा सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक मानवीय संवेदना की भी कहानी है, क्योंकि विधायक जी इस वक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे इनकम टैक्स की 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम 3 गाड़ियों में लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंची। टीम ने घर और दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। वहीं बलिया के रसड़ा में उनके होटल स्काई और गांव खनवर स्थित आवास पर भी भारी फोर्स के साथ छापेमारी जारी है। खबर है कि टीम ने परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर ताला लगा दिया गया है। उमा शंकर सिंह 2022 में बसपा के टिकट पर जीतने वाले यूपी के एकमात्र विधायक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो राजनीति से दूर एकांत में अपना इलाज करा रहे हैं। वो कैंसर से पीड़ित हैं और 2 बड़े ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके घर जाकर उनका हालचाल भी लिया था। इस छापेमारी के बीच यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह के एक बयान ने सबको चौंका दिया। दिनेश प्रताप सिंह, जिनकी बेटी उमा शंकर सिंह के परिवार में ब्याही है, उन्होंने अपनी ही सरकार की संस्था को संवेदनहीन करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उमा शंकर सिंह 2 साल से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए इस वक्त सांसें बचाना ही सबसे बड़ा काम है। ऐसी स्थिति में इस तरह की पीड़ा देना दुखद है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। देखिए, विषय बसपा विधायक का नहीं, विषय मानवता का है। हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में दुख बांटना, सुख बांटना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इस समय रसड़ा के विधायक जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए अपनी सांसें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से वो अमेरिका, दिल्ली, लखनऊ के बीच में अपने 4थे स्तर के कैंसर से, जो ब्रेन का कैंसर है, जो सबसे खतरनाक कैंसर है, उससे बचने के लिए दवा इलाज करा रहे हैं। और इन 2 वर्षों में उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट सा हो गया है। ऐसे में ऐसी संस्थाएं इस अवसर पर रेड कर रही हैं और रेड में एक नर्स भी जाने की इजाज़त नहीं है, एक डॉक्टर भी जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में अगर कोई उनकी जीवन की हानि होती है तो संस्थाएं दोषी इसके लिए मानी जाएंगी। माननीय न्यायालय से हमारा आग्रह है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। श्री उमा शंकर जी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, इसके पहले किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं है और ना ही उनका ये अवसर है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अथवा किसी संस्थाओं को राजनीतिक बदले की भावना से इस अवसर पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। माननीय न्यायालय भी कोई दुर्लभतम अपराध के अपराधी को भी अगर ऐसी परिस्थितियां पाता है तो वो भी दया के कारण उसकी याचिका स्वीकार करके उसे अपराध मुक्त कर देता है। तो मैं अपराध मुक्त करने की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन ये अवसर उचित नहीं था। संस्थाओं को थोड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने का अगर प्रयास ना कर पाएं तो जीवन को लेने का प्रयास संस्थाओं को नहीं करना चाहिए। मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, उमा शंकर जी के यहाँ छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर जापान ना जाते तो छापा ना पड़ता। उमा शंकर के घर पे आईटी देखिए, ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, योगी जी सिंगर। ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को देते थे, उनके भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है।
ये कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बता दें, पिछले साल मार्च में विजिलेंस विभाग ने भी उमाशंकर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि आज की छापेमारी का उस जांच से कोई संबंध है या नहीं। बताया जा रहा है कि रमेश सिंह छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हैं। आयकर टीम ने गांव के पास स्थित कंपनी के प्लांट पर भी पहुंचकर ताला लगा दिया और वहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार टीम ने रसोड़ा विधायक के होटल स्काई पर भी पहुंचकर छानबीन शुरू की है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस क्षेत्र में उनकी गिनती प्रभावशाली नेताओं में होती है। आयकर विभाग की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बलिया से लेकर लखनऊ तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या ये सिर्फ एक रूटीन जांच है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक कहानी?